अस्सलामुअलैकुम। घर में बहुत ही थोड़ा सा है चिकन और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बन जाए ख़ास कि सब बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। तो आप ट्राई कर सकते हैं ये हमारी चिकन कबाब की रेसिपी। आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतनी लाजवाब रेसिपी बनने वाली है, एकदम जूसी, बहुत ही कम चिकन के साथ। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमारे पास ये बोनलेस चिकन है, 300 ग्राम पीसीज हैं। ये मैंने अभी बड़े पीसीज से निकाल के इसको इस तरह से अलग किया है। और अब क्या करते हैं, इसको ग्राइंडर में डालकर घुमा लेते हैं। चिकन है, बहुत आसानी से ये हो भी जाएगा। इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। आप देखें कितना खुश्क है ये। तो ये हमने सब निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मसाला बनाएंगे। इसको आप इन सब चीज़ों को चॉप्ड भी कर सकते हैं। तो हमने लिया है 2 मुट्ठी हरा धनिया, 1 छोटी प्याज है, 1 हरी मिर्च है और 1 है फ्रेश लाल मिर्च। लेकिन इन सबको आपको इस तरह से दरदरा घुमाना है कि इनके सबके चंक्स आपको दिखते रहने चाहिए। वो आपके कबाब को बहुत अच्छा लुक देंगे और वो बहुत बढ़िया दिखेंगे। ये देखें, इस तरह का घुमाएं। ये बहुत रोक रोक कर आपको ये कुछ सेकंड्स के लिए ही घुमाना है। एक तो ये फटाफट हो जाएगा, दूसरा ये देखने में बढ़िया दिखेगा। हमने ये मसाला इसमें डाल दिया। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच ही हम इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है हमने। और 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं, चाट मसाले को जहन में रखते हुए। 1 नींबू का रस भी डालते हैं, इससे जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा और गल भी जाएगा ये बहुत आराम से। और अब हम डाल देते हैं इसमें 1 टेबल स्पून घी या ऑयल। चिकन एकदम से खुश्क होता है, आप ये डालेंगे तो इससे ये जूसी तैयार होगा। इसको मिक्स करना है। सबसे अच्छा मिक्स ये हाथ से होगा। जब आपको ये एक जैसा दिखे, अच्छा सा मिक्स हुआ हुआ है, बीच में इस तरह से गैप बना देते हैं, क्योंकि हम इसको लगाएंगे धुआं। ये इससे हो जाएगा एकदम से स्मोकी। आप खाली बिना धुएं के भी इनको बना सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करेंगे तो बस मज़ा आ जाएगा। जलता हुआ कोयला रख दिया है, थोड़ा सा बटर डाल देते हैं और बस इसकी लिड से इसको कवर करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। और भी कबाब्स की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम ये हटा देते हैं और इसको वापस से मिक्स करना है इस तरह से एकदम लाइट हाथ से। आप देखेंगे थोड़ा कीमा हमारा इस तरह का है, सोगी सा, लेकिन कोई बात नहीं, इसके भी बहुत लाजवाब कबाब बनेंगे। अभी आप देखेंगे कितने अच्छे ये हो जाएंगे। पहले उसको गोल बनाए, फिर इस तरह से हल्का सा लंबा बना ले। खाली इस तरह से भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कबाब की सीख है तो मैं इस पर इसको सेट करूँगी। उससे क्या होगा, ये अंदर से खाली बनेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा, और ये ज़्यादा भी हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे, देखने में भी दिखेंगे बहुत लाजवाब। तो बस इस पर यूँ शेप दूँगी और ये सब पीसीज में इसी तरह से निकाल कर रख लेती हूँ प्लेट के अंदर। ये देखें, ये सब बन के तैयार हैं। अब हम इनको सेक लेते हैं। तो 1 से 2 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेते हैं। इसको थोड़ा तेज़ गरम करना है आपको। ऑयल ठंडा होगा तो ये कबाब आपके पानी छोड़ देंगे, तो वो सही नहीं रहेंगे। जब आप रखें तो एक आवाज़ आनी चाहिए, और जब आप इनको पलटें तो इस पर डॉट्स आने चाहिए। यही तेज़ की पहचान है। बहुत सारे एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा गैप बना के आप इनको इस पर अरेंज कर दीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा आपको ये बनाने में, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है। जब आपको लगे कि नीचे डॉट्स आ गए हैं, अच्छे से सीख गए हैं, तो थोड़ा आराम से आप इनको पलट सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े से ये सॉफ्ट हैं। जैसे ही सीखेंगे तो ये थोड़े सेट हो जाएंगे, तो फिर इनको आप आराम से इस तरह से भी खाली फ्राई पैन भी घुमा सकते हैं और फिर बहुत आराम से इनको सेक भी सकते हैं हमारी तरह। तो बस इनको आराम आराम से अलट पलट के हर साइड आपको डॉट्स लाने हैं, अच्छे से बढ़िया से जब तक सेकना है। ये देखें, मैंने चिमटे की एक साइड से इसको पकड़ा हुआ है तो ये एकदम टाइट कबाब हो चुका है, यानी कि ये अच्छे से पक चुके हैं। अभी आपने कीमा देखा था कैसा सोगी सी था, लेकिन ये एकदम क्रिस्प हो गए हैं। बस इसी तरह के तो ये हमें चाहिए थे। 10 से 12 मिनट लगेंगी ऐसे कबाब सेकने के लिए आपको। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकती हैं, 1-2 मिनट फालतू, लेकिन सेके आप बिल्कुल इसी तरह का, तभी जाके आपको ये लगेगा एकदम जायकेदार। तो सब कबाब हमारे सीख के तैयार हैं। थोड़ा सा कटा प्याज हम यहाँ डाल देते हैं इसी तरह का, ये किसी और तरह से भी आप काट सकते हैं। ज़रा सा नींबू का रस डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
वैसे अंदर तो हमने डाला ही था। ये देखें चटनी, 1 दिन बनाए और 15 दिन तक इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप ज़रूर से बना के रखिएगा। इसी चटनी में ज़रा सी दही डाल के भी घुमा दी है, तो ये 2 तरह की चटनी हो गई बासानी तैयार। जब किचन में काम करते हैं इस तरह की आइडियाज़ खुद ही आ जाते हैं। तो ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।